हेलो दोस्तों, तेज स्टडी में आपका स्वागत है। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आओ देखें, अंग्रेजी में नाम लिखना सीखें। आओ अंग्रेजी में नाम लिखना सीखें। कैसे? आइए दोस्तों, नाम लिखने से पहले अगर हिंदी वर्णमाला नहीं सीखे हैं तो हमारे प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिए, ताकि आपको नाम लिखने में दिक्कत नहीं हो। और हिंदी के 12 अक्षरी में अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है वो भी प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। अगर नहीं देखा है दोस्तों तो हमारे पहले वीडियो को, दूसरे वीडियो को पहले देख ले, तब जाके ये आप सीख पाएंगे। चलिए हम देखते हैं। जैसे कमला, कमल, और कमला, कमला, कमला। तो ये दो शब्द है, यानी दो नाम है। एक ये फूल का नाम नहीं है दोस्तों, ये आदमी का नाम है जो कमल नाम का है और कमला है। जैसे भरत और भारत, ये दो नाम है। उसको आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। आइए हम समझाते हैं। जैसे के से क होता है, एम से म होता है, एल से ल होता है। ये देखिए, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, हम अच्छा से नहीं देख पाएंगे और नहीं अच्छा से पढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों इसमें ये देखना है कि जब कोई नाम के किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं लगा हुआ है, हिंदी में मात्रा नहीं लगा हुआ है, जैसे आकार, ईकार, एकार, ओकार, किसी भी तरह का मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए हम स्वर वर्ण के ए अक्षर का प्रयोग करेंगे। जैसे क और म के बीच में कुछ मात्रा नहीं है क में, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। उसी तरह म और ल के बीच में, तो म में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, कमल, 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 कमल। आप पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क में आ रहा है मल, म अ ल, मल, कमल। अब उसी तरह आइए आगे देखते हैं कमला कैसे लिखना है। तो के लिख देते हैं दोस्तों, के एम एल। हम हटा हटा के लिख रहे हैं ताकि आपको समझा पाऊँ, इसलिए आप दोस्तों ध्यान से पहले देखेंगे। हम ऐसे लिख दिए के एम एल, के एम एल। अब पहले की तरह ही देखेंगे कि इसमें क में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो ए लिख देंगे क। अब म में भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे। लेकिन लास्ट में ए नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर ये शब्द में देखिए और ये शब्द में देखिए, दो तरह की बात है। इसमें अगर आकार उकार कुछ नहीं है तो लास्ट में ए नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि लास्ट में मात्रा है, तो पढ़ने ही से पता चल जाएगा। ये नाम भी पढ़िए और ये नाम भी पढ़िए। जैसे कमल, कमल, ल पर आके रुक जाता है, कमल। यहाँ देख, कमला, कमला, ला, ला, लास्ट में ला थोड़ा तान होता है, तान होता है, तो ला से पता चलता है लास्ट में आकार लगेगा। उसी तरह अब भरत देखिए, ये भरत, बी एस से भ, आर से र और टी से त। अब देखिए, अब इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। तो भरत, 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 भरत। उसी तरह भारत, भारत में भी देखिए बी एस से भा, भ हो गया और टी से ता। अब देखिएगा दोस्तों, भारत कैसे लिखेंगे कि आकार के लिए भी ए ही लिखते हैं, और नहीं आकार है उसके लिए भी ए लिखते हैं। लेकिन भारत, इसको भारत पढ़ेंगे, इसको भरत पढ़ेंगे, लेकिन वर्ड मीनिंग में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। तो वर्ड मीनिंग में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। इसे आप कब लिख पाएंगे, जब आप हिंदी 12 अक्षरी को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाए वो आप सीख जाएंगे, तो उच्चारण से ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। आइए आगे भी देखते हैं। 4 अक्षर वाला देखते हैं। रहमत,
अब आइए रहमान। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें भी आप देखेंगे कि RAHMAT रहमत। अब दोस्तों ये बोलेंगे कि H और M के बीच में भी ए पढ़ना चाहिए, तो नहीं, क्यों नहीं, तो वो देख लीजिए। अब यहाँ हम उच्चारण करते हैं सो, यहाँ उच्चारण 3 अक्षर में किए सो, ठीक है। अगर हम रहम लिखते हैं सोझे रहम तो AH के बीच में लगेगा, लेकिन जब एक्स्ट्रा बढ़ जाने से अब इसका उच्चारण में बदलाव आता है, इसकी ध्वनि बदल जाती है, जिसके कारण हम इसको क्या कहेंगे, रहमत। रह एक साथ है, मत एक साथ है, रहमत। ह पूरा नहीं उच्चारण हो रहा है, रहमत। ये सुनने से ही पता चल जा रहा है कि मात्रा का प्रयोग कहाँ हो जाएगा। उसी तरह रहमान। तो उच्चारण से ही आप पता कर सकते हैं कहाँ लगेगा मात्रा और कहाँ नहीं लगेगा। ये यानी ये मात्रा जो है कहाँ लगेगा और नहीं लगेगा, वो आप आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे रहमत, अगर ये में त नहीं रहेगा तो रहम में ए हो जाएगा, H और M के बीच में ए लिखना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन जब त बढ़ गया तो इसका उच्चारण भी बदल गया, इसका साउंड भी बदल गया। तो जब ध्वनियाँ बदल जाती है, इसका वॉइस चेंज हो जाता है, तो हम उसी अनुसार लिखते हैं। आइए जैसे शारदा। अब आइए इसमें भी देखेंगे कि शारदा कैसे लिखेंगे, SHARDA, शारदा। अब आइए कि R और D के बीच में क्या है, स्वर वर्ण या कोई मात्रा नहीं है, तो ए क्यों नहीं लिखे। तो आप आइए अब पढ़िए, इसको पढ़ के पहले देखते हैं कि क्यों नहीं लिखे। शारदा, आप पढ़ेंगे शारदा। शार एक साथ पढ़ाई हो रहा है, शारदा। इस तरह से आप इसके बीच में अ नहीं आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, शारदा, रदा नहीं आ रहा है, शारदा। दा लास्ट में अकेला पढ़ने पर वॉइस आ रहा है, जैसे शारदा। अभी यहाँ देखिए मान लास्ट में क्या है, मान पढ़ रहे हैं, न राधा नहीं पढ़ रहे हैं, रदा अगर पढ़ते हैं तो अ आता, लेकिन यहाँ शारदा, दा अकेला ही उच्चारण हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि हमारा जो अंग्रेजी में नाम लिखने का जो प्रोसेस है वो हमारे साउंड पर डिपेंड करता है, इसीलिए आप देखेंगे तो आसान होगा। अब आइए देखते हैं आगे, जनक। अब जनक क्या है, अब कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और न के लिए एन होता है, और ए का जनक के हो गया, तो जनक। इसमें जो में कोई मात्रा नहीं है, तो ये 3 अक्षर में आप आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन कोई वर्ड में आप समझने में कठिनाई होगी, इसीलिए ध्यान रहे कि कैसे लिखना है। जैसे फजल में क्या है, तो F A से फ, जेड यहाँ, जब नुक्ता वाला होगा तो जेड से होगा, ज अल्लाह, एल से ला, फजल। और इसी में अफजल। अब यहाँ देखिए अफजल, अब यहाँ अफजल आता है तो ए आ गया, तो ए के साथ कोई डबल ए नहीं लिखेंगे, कोई सहयोग यानी सहायता करने वाला वर्ण नहीं लगाएंगे, तो इसमें ए हो गया, ए एफ, यहाँ अफ, इसको अफ पढ़ेंगे, अफ, ZAL, जल। अब अफ एक साथ है, जल एक साथ है, और फ और ज के बीच में कोई अ नहीं लगा है, यानी सहायक वर्ण नहीं लगा है, तो इसमें ये देखने पर पता चलता है कि यहाँ अ नहीं लगेगा। उच्चारण से पता चल रहा है आपको कि इसमें अ नहीं लगेगा। इससे आप आसानी से पहचान पाएंगे कब, जब आपका उच्चारण करने के लिए
बोला जाए और उच्चारण करके आप समझ पाए तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर ये लगेगा, कहाँ पर न लगेगा। ये बिना मात्रा वाला में और आ की मात्रा में वाला में बता रहे हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे नवल, नवल, अब देखिए नवल, न जो आ रहा है पूरा आ रहा है, न वल, डब्लू से भी लिख सकते हैं नवल, वी से वश, वी से भी वह होता है और डब्लू से भी वह, नवल, नवल। से इसी तरह सरला, अब सरला आइए, सरला कैसे लिख रहे हैं, SAR, सरला, LA, सरला, सरला। आर ये नहीं होगा क्योंकि उच्चारण में हमको पता चल रहा है कि र का पूरा उच्चारण हो ही नहीं पा रहा है, लेकिन र है, सरला, 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 सरला। इस तरह से आप उच्चारण करके नाम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह अब आइए, डबल ई और डबल ओ का उपयोग हम नाम लिखने में बहुत कम हो पाता है, जबकि आई का और यू का उपयोग ज़्यादा होता है। चलिए हम बता देते हैं कैसे। जैसे देखिए, खुशी, अब आइए खुशी लिखना है तो KHU से खू, SHI होगा। यहाँ दीर्घिकार है फिर भी डबल ई नहीं होकर आई होता है, यहाँ फिर भी आई लिखेंगे, यह खुशी हो गया। आई लिखने से अच्छा लगता है, जबकि ऐसा ही होता है, डबल ई का प्रयोग बहुत कम होता है। उसी तरह आइए देखते हैं डबल ओ वाला। अब कुछ नाम जो है हम दोनों तरह से लिख के बताते हैं। पूनम, ये आपको डबल ओ का प्रयोग से होगा, POONAM, पूनम, पूनम, ये आपको पूनम। लेकिन ज़्यादातर आपको यू से ही बहुत सारे नाम लिखने में ऐसे भी लिखे होंगे पूनम, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, खाली लिखने का स्टाइल। लेकिन एक बात और समझ ले कि नाम लिखने का एक अपना अंदाज होता है, अपना अपना स्टाइल भी है, और कुछ प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसके आवाज़ यानी ध्वनि पर भी ध्यान दिया जाता है। ध्वनि से भी आप पता करके नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आप सीख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आगे भी ऐसा ही कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।